दोस्तों की भी बड़ी ख्वाहिश थी, लाला ज़फ़र मेरे पीछे लगे हुए थे बड़े अरसे से कि मुलाकात होनी चाहिए। अच्छा है, तो आपकी बातें सुनी जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया है, इसमें आपने फरमाया कि इस गुफ्तगू से आपके तरीक़ाकार से कैप्टन साहब की पूरी झलक मिल रही है जी। और इतने वे चंद दिन रहते हैं तो शायद, तो उसमें आपने, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आपने सियालकोट वालों के दिल मोह लिए। और सियालकोट चैम्बर जिसके बारे में चंद दोस्तों ने ये कहा कि भाई वो एक पार्लियामेंट है उनकी, वहाँ पे बुलाते हैं और वो उनकी किट लगाते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा पुलिस के साथ, DPO साहब के साथ और DCO साहब के साथ सर यहाँ पे गए हैं, उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा लहज़ा रहा है यहाँ तक। और हम पुलिस की जो कारकर्दगी है उसको हमने हमेशा सराहा है। और किसी जगह अगर हमें कोई ऐसी शिकायत भी हुई है तो हमने यहाँ पे बैठ के उनके साथ कोई ऐसे गिले शिकवे नहीं किए, बल्कि ऑफिस में जाके वहाँ पे बात हुई है। यहाँ पे जो आता है ये हमारी एक रवायत है और ये हमारे बड़ों की सबको ये तरबियत है कि यहाँ पे जो मेहमान हमारे पास आए उसकी इज़्ज़त की जाए। और ये भी एक आपकी एक लॉबी है ना, देखिए आपकी एक लॉबी ने सियालकोट के बारे में, मेरे बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में बहुत कुछ कहा, तो वो इम्प्रेशन थैंक्स गॉड आपके ज़हन में मौजूद है। तो हमने ये भी अपने दोस्तों को बताया हुआ है कि भाई ये एक लॉबी होती है और उसमें ये बात ट्रैवल करती है कि हमारा बिहेवियर क्या है, और इंशाअल्लाह ताला ये रवायत हमारी कायम दायम रहेगी। तो हमारी किसी जगह मॉरल सपोर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ी है तो वो हमने भी, जिस तरह आपने कहा ना आउट ऑफ द वे जाके आपने किया, तो हमने भी यहाँ पे चौहान साहब थे DPO, तो उनके वक्त में 2 मर्डर हो गए एक गांव में, और वो बड़े ही रिस्पेक्टेबल जिनके वो भतीजे भी थे। मेरा ज़ाती तौर पे उस फैमिली के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ था, तो लेकिन मैंने भी महसूस किया कि इनमें वो हमारे DPO साहब का कोई सच कसूर नहीं है, उन्होंने कोई ऐसी नेगलिजेंस से काम नहीं लिया, बल्कि वो जो वाक़या हुआ था उसमें वो दोनों जवान गिल्टी थे और गांव वालों ने पकड़ा और उसको मर्डर कर दिया। हमारी सारी सोसाइटी, बिज़नेस कम्युनिटी जो थी वो बड़ी ख़तरनाक निगाहों से देख रही थी कि इसमें इनकी नेगलिजेंस है। हमने यहाँ पे मीटिंग की, बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम उनके साथ खड़े होंगे। मैंने उनके साथ मुतअद्दिद मीटिंग्स की और उनको बताया कि नहीं, आप इस डगर पे नहीं चले, इसमें उनका कोई, और वो जेल भेज दिए गए। तो मैं जेल मिलने के लिए चला गया, तो सारे शहर में ये बात चली कि शहरियाल जेल मिलने के लिए उन्हें चला गया। मेरा उनके साथ कोई ऐसा गहरा तल्लुक़ भी नहीं था, ऐसे ही बस मुलाकात थी, चैम्बर आना जाना, हमारी ज़रूरत पेश आई, हम पहुँचे और साबित किया कि भाई इनको इस तरह से घसीटा ना जाए, ऐसे नहता नहीं छोड़ते, हम उनके साथ स्टैंड लेते हैं। जहाँ तक ये पेश है हर काम में, तो उन्होंने यहाँ तक भी बात चली कि शेख साहब आपका मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा तल्लुक़ है, ये है वो है, तो आप ऐसा, उस वक्त गवर्नमेंट में नून की थी, तो आप ऐसा करें कि सियालकोट पुलिस को ऑन कर ले, सिस्टम को ऑन कर ले। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये हमें बताएं, कोई फार्मूला बताएं कि किस तरह हम ये कर सकते हैं। हम पहले ही जो छोटे मोटे काम लिए हुए हैं तो इस जिम्मेदारी को तो संभालें। तो उन्होंने कहा कि फार्मूला मैं बता दूंगा आपको, आप इसमें ऑन करें ताकि इस सिस्टम को और बेहतर किया जाए। जहाँ तक आपने ये जो बातें की हैं कोई ट्रैफिक के बारे में, और इस तरह सारा एस्टीमेट लगवाएं, और जिस तरह DPO साहब प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहे हैं ना, इसी तरह हम भी रेसिप्रोकेट करें ना। हाँ जी, इसी तरह हम रेसिप्रोकेट करें। और बड़ा अच्छा है कि हमारे एयरपोर्ट के सियाल के चेयरमैन हसन अली भट्टी साहब बैठे हुए हैं, वाइस चेयरमैन यहाँ पे बैठे हुए हैं, और किधर इसमें आप आगे बढ़ें
और इसमें जो है ना, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि इस पे थोड़ा क्विक एक्शन होना चाहिए। तो आपसे मैं इंशाल्लाह आपकी बात काटने कता कलामी माफ, मैं पीआईए में भी 1 साल रहा हूँ, तो अगर इनके ऊपर कोई नुक्ताचीनी कर रही है तो मैं हाज़िर मैं एयरलाइन इंडस्ट्री को बड़ा अच्छे तरीके से समझता हूँ। अच्छा, आजकल तो वैसे पीआईए दे रहे ताब है। डीबीओ साहब, जहाँ तक नुक्ताचीनी का भी तल्लक है, ये सब दोस्त इस बात के गवाह हैं कि हम नुक्ताचीनी सुनने में भी बड़े हमारे पूरी पेशेंस से काम लेते हैं हम। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने। चाहूँगा कि उन्होंने ये पौधा लगाया और अल्लाह का शुक्र है कि वो भी एक तनावर दरख्त बन गया। तो इसमें ये मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप हमें, मुझे बिल्कुल आपके इंटरनल कैमरास की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो गेट्स के बाहर, आपकी बाउंड्री वॉल के बाहर कैमरास लगे हैं, वो हम रिमोटली, उसमें कोई तार वगैरह नहीं, आपका इंटरनेट यूज़ करेंगे और सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, और वो आपके कैमरास भले वो बसरूर में लगे हैं या डस्का में लगे हैं, वो मेरे डीपी ऑफिस में भी उनकी फ़ीड आनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैं इस मीटिंग के तवज्जुह से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ये एक्सेस दें, इससे आप सबका भला होगा। ये तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ दी वे फॉरवर्ड, इसके बगैर पुलिसिंग नहीं हो सकती। तो इसमें हमारी मदद करें। हमारे पास इसके अंदर 240 सरकारी कैमरे हैं और मैंने प्रैक्टिकली करनी है 285। सर मुस्तनसर फिरोज साहब जब इधर डीपीओ थे तो वो कोई 70 कैमराज इधर लगा के गए थे, उनमें से कुछ 30-35 अभी चल रहे थे, हमने वो भी ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दिए। कालमन वो सराफा बाज़ार में ज़्यादा लगे हुए हैं, तो आप जितने देंगे हम उसको अब्जॉर्व करने के लिए तैयार हैं। हम इसको 1000-1200 कैमरा की भी कैपेसिटी पे, तो मैं प्रेसिडेंट साहब आपसे इस हवाले से आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि आप हमें कितने कैमरास की फीड गिफ्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक्सपेंसलेस आइडिया, इसमें कोई खर्चा नहीं हो, व्हीकल ले लेंगे और मूवमेंट करवा के हम वापस आपको खड़ी कर देंगे। तो वो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ सिक्योरिटी के ऊपर हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसको ज़रा इकराम साहब काइंडली ज़रा जल्दी देखिएगा। ये हमारी जो भेड़ पुली कैंट है, शल पर थोड़ी सी इस्लामाबाद वाली और लंदन के इंटरसेक्शन वाली, वो मैंने पेंटिंग करवाई, खड़ी भी है, और अगर आपका इशारा खुल भी गया है तो आप प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये इसको अमली जामा तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक यहाँ पर इशारे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव काम, आई अंडरस्टैंड, ये तकरीबन 2.5 मिलियन ऑन एन एवरेज एक चौक पर लगेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब की रहाइश वाले चौक पे, तो वहाँ पे इशारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम क्यों ना बाहर वाले चौक को भी कैंट जैसा ही खूबसूरत बना लें। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, ये आपके शहर के लिए इनपुट है। मैं वहाँ से वार्डन नहीं हटाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है, कमिटमेंट है। वार्डन वहाँ पे मौजूद है, सारे ना सही, लेकिन एटलीस्ट ये जो हमारे खादम अली रोड का चौक है, फिर ये बेट पुली है, फिर आगे भी कैंट के 2-3 चौक आते हैं, जहाँ पर अगर हम इशारे लगाने में कामयाब हो जाएं, इनकी पोल वगैरह ऑलरेडी मौजूद हैं, शायद ट्रैफिक फ्लो जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये थोड़ी सी एक माइनर इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, इसके ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़रूर कंसिडर करें। इसके अलावा आप सब माशाल्लाह से यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे भी अल्लाह ताला ने जाने का मौका दिया। तो मैं वहाँ पे जब भी जाता हूँ तो मैं वहाँ के सिस्टम्स को बड़ा स्टडी करता हूँ। स्टडी से मुराद है कि वहाँ पे जो दोस्त यार होते हैं उनसे पूछता हूँ कि ये पुलिस यहाँ पे कैसे काम करती है, लाइसेंस कैसे बनता है, पासपोर्ट कैसे बनता है। ये वो मसाइल हैं जो यहाँ पे भी हम सबको फेस करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर कोई दोस्त यार गाड़ी चला रहा होता है तो वो आपसे बातें कम करता है, और उसके ज़हन में हर वक्त एक टेंशन होती है कि मेरा चालान ना हो जाए, मुझे वो पॉइंट्स ना लग जाएँ, और वो कैमरा तस्वीर ना खींच ले। बेल्ट जो है, अगर आप, हमें आदत होती है बगैर बेल्ट के बैठने की, तो वो आपको ज़बरदस्ती कहते हैं कि पहले बेल्ट पहनोगे। तो मैं रॉचडेल से था, तो उसने वो रॉचडेल अपने गाँव की फ़ोटोकॉपी की और शहर साहिवाल बना दिया। तो आज भी एक सोसाइटी है, उसका नाम है रॉशपाल। तो वाल साहिवाल से लिया हुआ और रॉचडेल से लिया हुआ है। तो मैं वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे वो साहिवाल लिखा भी हुआ था, उन्होंने बोर्ड लगा के, और साहिवाल पता नहीं कितने 1000 माइल्स उन्होंने लिखा हुआ है। तो वहाँ पे भी शेख रियासत जब मैं गया तो मुझे बड़ी शर्म आई कि वहाँ पे जो सड़क की क्वालिटी थी उस गांव में, या वहाँ पे जो सिग्नल्स लगे हुए थे, सेम वही लंदन में भी लगे हुए थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं उनकी डेवलपमेंट का या उनके डेवलपमेंटल मॉडल का थी जो लंदन में थी। उसमें एक सेल्सबरी लोकल था, वैसे ही जो लंदन में था,
एक मैकडोनल्ड्स था, एक वर्किंग पोस्टल ऑफिस था, फुली फंक्शनल रेलवे स्टेशन था। आपके सियालकोट के डीएचक्यू से बड़ा हॉस्पिटल उस गांव में था, मैंने खुद देखा उस हॉस्पिटल में जाकर। ठीक है, और वहाँ पे जो दूर दराज से आए हुए डॉक्टर थे उनके लिए रिहाइश थी सरकारी। ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप जाके देखें, और अगर कोई मेरी बात गलत साबित हो जाए तो बात करनी जी, ये वाकई इंस्पायरिंग है, इंस्पायरिंग है। तो वो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने, हम उनको इल्ज़ाम तो लगा देंगे हमें लूट के खा लूटा है, लेकिन अपने मुल्क के साथ तो वो फिर बहुत सगे रखा। और ये उनकी अर्बन जोनिंग की प्लानिंग है कि मुझे बताएं, अगर मैं रॉचडेल का रहने वाला हूँ और मुझे उनका रेलवे सिस्टम भी बहुत अच्छा है, मैंने कोई चीज़ पोस्टल करानी तो वहाँ से पोस्टल भी उनका फुली फंक्शनल है। सेंसबरी जो लंदन या मैनचेस्टर में है वो वहाँ पे भी है, तो ग्रॉसरी भी मुझे ठीक मिल रही है, तो मैं क्यों गाँव छोड़ के जाऊँगा। खैर, ये तो आपकी गुफ्तगू से आपके विजन का, आपके प्रोफेशनलिज्म का और आपकी कमिटमेंट का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और मैं आपकी सोच को खराज तहसीन पेश करूँगा कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप जहाँ भी जा रहे हैं अच्छी चीज़ों को नोट करते हैं और उनको हमने सियालकोट चैम्बर से आज दरख्वास्त की हैं, इनको हम कंसिडर करेंगे, अपनी मजलिस आमला में भी डिस्कस करेंगे और बिज़नेस कम्युनिटी से भी लाइजनिंग करके तो इंशाल्लाह आपको उस पर फीडबैक देंगे। थैंक यू। और हम हमारे लिए मुमकिन है इंशाल्लाह हम उन पर इक़दाम करें। मैं जनाब रियाजुद्दीन शेख ज़िला सियालकोट का चार्ज संभाला है। अमन अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी देखने में भी आई है सर, और जिसकी दो मिसालें जो हैं वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब आपको दे चुके हैं, एक किडनैप की और एक डकैती वाली भी। तो मैं खसूसी तौर पर जो है उनकी फराहमी में नुमाया किरदार अदा करने पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरे सर थोड़ा सा, क्योंकि सम टाइम हमारे मेंबर्स हमसे पूछते हैं कि आपने पुलिस से मीटिंग की और क्या आगे हो रहा है, तो मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप मुस्तबिल में सियालकोट में अमन अमान की बहाली में क्या अहम इक़दाम उठा रहे हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को उसके मतलब भी ब्रीफ कर सकें, ताकि ये आगे से ज़्यादा और बेहतरी आएगी और जराइम में मज़ीद नुमाया कभी देखने को मिलेगी सर। स्टेटमेंट है वो आपके सामने है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स जो हैं वो भी शायद आप तक पहुँचे होंगे। तो वो बड़े हमारे मेजर मोटरसाइकिल लिफ्टर्स थे शहर सियालकोट की मैं बात कर रहा हूँ। उनमें से एक का तो मेरे ख्याल में कोई 55 या 60 मुकदमे हैं उसके ऊपर, वो जो उस मामले में जहाँ बाग हो गया। तो ये तमाम तर हार्डकोर पुलिसिंग के जो स्टेप्स हैं वो हम साथ साथ ले रहे हैं। हैविंग सेड दिस, मुझे जो इस ज़िले का सबसे बड़ा चैलेंज लगा ना, वो लगा है यहाँ की एक डायनामिक्स है जो लाहौर से बड़ी मिलती है, आप सबको पता होगा। और वो आके, अब मैं चूँकि 2 माह मुझे हो गए हैं, तो मैंने देखा है कि अक्सर मैं किसी को ये जब ये वाला पर्टिकुलर मामला ब्रीफ करता हूँ तो वो मैंने ये देखा है कि शूटर की एक टांग होती है मौके पे जिस पे वो कत्ल कर रहा होता है, दूसरी टांग जहाज़ के अंदर होती है कि उसी दिन की उसकी टिकट भी हुई होती है, वीज़ा भी लगा होता है कि वो जब तक हम वो डेड बॉडी उठाते हैं तो पता चलता है कि मौसूम तो दुबई पहुँच गए। ये यहाँ की बड़ी अजीब किस्म की डायनामिक्स है। हमारे को 200-250 के करीब ऐसे कत्ल की इश्तिहारी हैं इस ज़िले की। जब मैंने कहा जाओ दुबई की सैर करके आओ, कोई 3 दुबई पुलिस ने पकड़ ली हैं, एक सऊदी अरब में पकड़ा गया और एक और भी कहीं पकड़ा गया आज़रबाईजान में। तो हमारा सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है, लेकिन ये जो बाहर के मुल्क से चोर को या डाकू को या कातिल को पकड़ के लाना ही बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंटेशन है, तकरीबन 2 महीने की डॉक्यूमेंटेशन होती है, इंटरपोल को जाता है, इंटरपोल उसको उधर पकड़ती है, फिर इंटीमेशन आती है, फिर हमारी टीम जाती है, अरेस्ट करके लाती है। लेकिन ये ऑन गोइंग प्रोसीजर है। अभी भी हमने एक 10 साल पुराना इश्तिहारी पकड़ा है मर्डर का। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम तर एफर्ट्स जो हैं वो जारी सारी है। मेरा वैसे कंसर्न, जैसा मैंने जिक्र किया कि मेरा ये शूटर्स वाला कंसर्न जो है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि इस तरह 10,000 लेके 50,000 लेके लाख रुपए लेके बंदा मार देना, ये मेरे लिए जो है ना ये चैलेंज है, जिसको हमने इफ़ेक्टिवली अल्लाह के बदल से कंट्रोल किया है। मैंने यहाँ पे शहर सियालकोट का भी एक बड़ा बदमाश है जो हॉलैंड में बैठा हुआ है, वो यहाँ पे लोगों को थ्रेट्स करता है, उसको मैंने ठीक ठाक डोज दी है। अल्लाह मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इधर समड़ियाल में एक मौसूफ़ है, वो बड़ी कोई टेरर की अलामत है, और एक थाना बडियाना में मौसूफ़ है, वो भी 8 बंदों को गोली मार चुका है और अभी तक पकड़ा नहीं गया।
तो उसे मैं थाना बड़ियाना गया तो मैंने ओपनली वहाँ पे जो लोग बैठे थे मैंने कहा कि जी जिसने मेरा मैसेज उसको देना वो दे दे कि मेरे होते हुए ये मैं बदमाशी नहीं होने दूँगा इंशाल्लाह। आपकी आज मुलाकात मेरे ऑफिस बेरर्स के साथ भी हुई। मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वसीम शहबाज लोधी साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं उमर खालिद साहब, और जो हमारे डॉक्यूमेंटेड फोकल पर्सन हैं सियालकोट चैम्बर की तरफ से शेख आमिर साहब। और इसी तरह मैं आपको लाला ज़फ़र साहब का बताना चाहूँगा कि ये हमारे जूनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंटेड पुलिस डिपार्टमेंट से फोकल पर्सन है। तो ये हम नुमाइंदे हैं सियालकोट चैम्बर के जो इंशाल्लाह ताला आपसे और आपके डिपार्टमेंट से राब्ते में रहेंगे और इंशाल्लाह यही लोग तमाम मामलात को लीड करेंगे और चीज़ों को आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह हम नतीजा खेज़ बनाएंगे। तो लाला ज़फ़र साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे तो मैंने मौका देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो खुश आमदीद कहता हूँ आप चैम्बर में आए। उसके बाद मैं आपके पास एक साहिब के तौर पर पेश हुआ। मैंने जब देखा आपकी बंदों के साथ इतने अच्छे तरीके से मिलना और जुलना और जिस तरह एक डॉक्टर अपने मरीज़ को पूरी तरह मुतमईन करता है, आप भी उसी तरह उनको मुतमईन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात यह है कि जब मेरी बारी आई तो आपने मुझे पहले ही क्वेश्चन किया कि शेख रियासत से मुलाकात करनी है, तो वो सारी बातें आपके सामने आ गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आपकी टीम सियालकोट में बहुत अच्छी, जितने भी SHO जो है ना, जब 12 बजे या 1 बजे भी फ़ोन किया तो उन्हें लिया और अखलाक के साथ पेश है और हमारा काम किया। कारोबारी जो लोग हैं ना उनको आपसे यही तवक्का रखते हैं, हम आपसे कोई गलत काम नहीं कराएंगे, वो काम कराएंगे जिससे आपकी इज्जत भी हो और चैम्बर की भी इज्जत हो। मेरे पास साहब ने बड़ा काम किया, हमदा साहब से हमने भी काम किया, लेकिन मेरा नहीं पता कि उसका आपने उसके मुताबिक उससे क्या पूछे, लेकिन हम एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एयरपोर्ट हसन अली भट्टी साहब प्लीज़। जी जज़ाकल्लाह। सोशल सेटअप के यहाँ पे तो इसकी मैं दाद देता हूँ। आपने तकाबली जायज़ा लेने की कोशिश की दूसरी चैम्बर्स के साथ, तो वो उनके साथ मुकाबला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई मैकेनिज़्म होता है और उसकी कोई एक लिंच पिन होता है, तो उनके पास लिंच पिन नहीं है। वी गॉट अ लिंच पिन, अ मेंटोर, अवर लीडर शेख रियाजुद्दीन साहब। ये इनकी एक लिंच पिन होने की वजह से ये जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इत्तेफाक है या फिर दरारें नहीं आती, अगर दरारें हैं भी तो वो उनको अमेंडमेंट हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वी आर ब्लेस्ड। दूसरी बात ये है कि आपने जिक्र किया अमीन वैद साहब का, कैप्टन अमीन वैद साहब का, जिसका मेरे एक साइंटिस्ट समझिए। ये 15 साल पहले वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने बहुत काम किया और जो इस्लाहात लाइनिंग उस दौर में आई, ख़ास तौर पे उस वक्त भी ये जिस तरह जो थ्रेट की बात कर रहे हैं, किडनैपिंग बहुत जो मौजूदा हालात हैं ये लाहौर में 2008 से पहले के इस तरह के हालात थे। 2008 में वहाँ पे वार्डन सिस्टम नाफिज किया गया और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी जो हालात हैं चेंज हो गए और सिग्नल्स भी हैं, लेकिन वो सिग्नल ब्रेक करते हैं और वो निकल जाए। लेकिन जब वार्डन सिस्टम आया इट्स अ ट्रेमेंडस चेंज। तो इसके अंदर आप देखिएगा कि ये वार्डन सिस्टम जो है ये सियालकोट के अंदर नफरी बढ़ाई जाए उसकी, और जो वन वे और इंक्रोचमेंट जो पैदा हो जाती है, जैसे ओवर हेड ब्रिज बनता है हमारे, उसके नीचे हम लोग मेरे ख्याल से उनको एक इंक्रोचमेंट करने का जरिया देते कि ब्रिज बन गया, अब इसके नीचे इंक्रोचमेंट आप करें। अब ये शहाबपुरा ब्रिज है सर, उसके नीचे गुजरना पड़ जाए, वहाँ पे वो चांद गाड़ी वाले ट्रैफिक वाले वो ऐसे देखते हैं हमें कि आप गलत आ रहे हैं, हम सही खड़े हुए। तो वन वे का जो सा इस पे सर ज़रा देखा जाए, वो वार्डन सिस्टम की नफरी जो है ना वो उस पर इंक्रीज़ किया जाए। लाया जो शहर सियालकोट के लिए आप जज्बात रखते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और इंशाअल्लाह मज़ीद इस तरीके की रेसिपिकेशन आपको सियालकोट से मिलेगी। आपके जज्बात में जो इसकी गहराई है उसमें मज़ीद इजाफा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, और आपकी बॉन्डिंग मज़ीद मजबूत होगी। मैं एज ए VCM सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस टाइम हूँ। मेरे चेयरमैन ने आपसे बात की, ज़रूर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कंट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार हैं। हम यानी कि
चैम्बर का ही वो एक प्रोजेक्ट है और चैम्बर ने जैसा कहना है हमने वैसा इंशाल्लाह अजीज वो थैंक यू। वी आर ऑन डिस्पोजल ऑफ योर मिस्टर प्रेसिडेंट। थैंक यू। अदा करता हूँ खसूसी जो मेरे थाने के SHO साहब हैं, इन्होंने भी आपके कहने पे पूरा अमल करके अल्लाह के फजल से 14 घंटे के अंदर अंदर मुझे बाजियाब कराया। तो मैं सब दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ, दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे वतन अजीज को ऐसे अफसर अता करे जो हर वक्त अपनी मांग के लिए मुहैया हो। उसकी एक जगह से आपने एक बंदे से एक जगह खरीदी और बाकी फ्रीक को जो आप जो किसी फोर्स के जरिए या कहने के आप किसी के साथ मिलके तो उनसे वो खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपके थाने में जो लोग चीज़ें चल रही हैं उसमें वो इन्वेस्टिगेशन किए बगैर दूसरे फर्द पे FIR लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वो दफ़ा 440 में 515 और ऐसे 447 और उसमें उनके ताया चाचा के बच्चे भी नाम डाल देते हैं, हालांकि वो होते भी नहीं है वहाँ पे मौजूद। तो जब आप मैं ये रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ करना चाहता हूँ कि आप जेल में 302 तो होती होगी आपको नॉलेज में, 9C भी होती है डेफिनेटली, लेकिन ये प्रोग्राम SHO का है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि SHO को चाहिए कि पहले इन पार्टीज को सुने, उनका मौकफ ले कि जगह पे अगर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है तो फिर FIR दे, वो सुने बगैर पहले FIR देते हैं, उसके बाद उनको नामजद करके उसके बाद जितनी भी फैमिलीज हैं उनके नाम आ जाते हैं। जब उनको कहीं बाहर जाना है, जैसे कोई बंदा गया है तो उसको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट में भी इशू आता है। तो इस तरह की ये चीजें हो रही हैं, तो काइंडली ये DSP लेवल पे पहले इंक्वायरी रखें और उसके बाद इस पे FIR पे इम्प्लीमेंट करवाएं। थैंक यू।